हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सा पॉइंट बताऊंगी। वो ये है कि हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं पियाजे और वाइगोत्स्की का प्राइवेट स्पीच के बारे में। आपको पता ही होगा, तो बड़ा कंफ्यूज करता है ये। पियाजे ने बताया है, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ने ही प्राइवेट स्पीच की बात की है। उनके स्वयं से संवाद करना, खुद से बातचीत करना, दोनों ने ही बताया है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पियाजे ने बोला है इसको कि ये ईगोसेंट्रिज्म है, यानी कि अहम केंद्रितता है। जो स्वयं संवाद है, जो अपनी आप से बात करना है, उसको पियाजे ने कहा है कि ये अहम केंद्रितता है, इनकी ईगोसेंट्रिज्म है। ठीक है। और पियाजे का ये मानना है कि इसके थ्रू बच्चा जो है दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असमर्थ है, मतलब उसको दूसरों की समझ नहीं आ रही। एक तरह से पियाजे ने इसको सिर्फ एक लक्षण माना है बच्चे का। ठीक है। यानी कि इस स्टेज पर बच्चा जब वो प्राइवेट स्पीच कर रहा है, यानी कि संवाद कर रहा है, इसको ईगोसेंट्रिज्म कहा है, यानी कि आत्म केंद्रित कहा है। और पियाजे का मानना है कि वो दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ है। ठीक है। और वाइगोत्स्की ने क्या बोला है इसको? वाइगोत्स्की ने इसको अपने आप से बात करने को कहा है निजी बातचीत या प्राइवेट स्पीच। ठीक है। वाइगोत्स्की ने निजी भाषण नाम दिया है वाइगोत्स्की ने। और वाइगोत्स्की का मानना ये है कि बच्चा जब अपने आप से बात करता है तो वो दूसरों के दृष्टिकोण को मतलब बातों के अर्थ को समझने में समर्थ है, वो उसको समझने की कोशिश करता है। ठीक है। यानी कि वो उसकी समझ का एक हिस्सा है। डिफरेंस समझ में आ गया? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आगे से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अच्छे से मैं आपको डिफाइन करूँ तो ये है कि भाई पियाजे ये कहता है कि बच्चा अपने आप से जब संवाद करता है, ठीक है, यानी कि वो आत्म केंद्रित होता है। ये आत्म केंद्रित होना कहीं ना कहीं उसको वो दूसरों की चीज़ें समझ नहीं आती, और ये आत्म केंद्रितता धीरे धीरे कम होती है। और जैसे जैसे कम होती जाती है तब वो बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण समझने लगता है। तो ऐसा पियाजे ने कहा है। मीन्स पियाजे सिर्फ इसको एक लक्षण मानता है आत्म केंद्रितता को। ठीक है। और दूसरी ओर वाइगोत्स्की जो है, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये निजी भाषण जो है उसकी मदद से बच्चा सोचने और समझने में उसको हेल्प मिलती है, मतलब दूसरों के दृष्टिकोण समझता है, वो अपने आप से बातचीत करता है, निजी भाषण करता है, तो वो समस्याओं को सॉल्व करता है, चीज़ों को सॉल्व करना है, उसको समझने की कोशिश करता है। तो वाइगोत्स्की इसको यानी कि निजी भाषण जो है, इसको सोचने और समझने की प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि विचार और भाषा जो है कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है, जबकि पियाजे इसको रिलेटेड नहीं मानता। तो ये है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है और ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है, और मेरे हिसाब से मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझाया है। आई होप समझ आ गया होगा। और ये वीडियो मैं सुबह सुबह बिल्कुल सुबह सुबह बना रही हूँ। आंखें भी बता रही है कि हाँ बिल्कुल सुबह सुबह बनाई है।